नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में विशेषण पदबंध की चर्चा करेंगे। तो विशेषण पदबंध से पहले पदबंध और पद को संक्षेप में जान लेते हैं। पद क्या होता है? तो पद जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह शब्द पद कहलाता है। और पदबंध, तो पदबंध जब एकाधिक पद यानी एक से अधिक पद आपस में मिलते हैं और मिलकर एक इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं और वह अर्थ देते हैं लेकिन पूरा नहीं, तो उसे पदबंध कहते हैं। तो पदबंध की 3-4 विशेषताएं हैं हमारे सामने। सबसे पहले कि वह वाक्य का अंश होता है। दूसरा, अगर देखेंगे तो उसमें एक से अधिक पद होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ये पद होते हैं। तीसरी बात कि वो परस्पर जुड़कर एक इकाई बनाते हैं। और चौथी बात कि वे अर्थ देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते हैं। और सबसे अंत में कि उसमें उद्देश्य या विधेय एक साथ नहीं आते हैं। उपवाक्य भी वाक्य का अंश है, पदबंध भी है, लेकिन उपवाक्य और पदबंध में मूल अंतर है कि उपवाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है और पदबंध में नहीं होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि मेरी लाल रंग की कमीज कहीं खो गई है। अब इस वाक्य को देखकर अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मेरी लाल रंग की कमीज पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। जैसे कि हमने पढ़ा है संज्ञा पदबंध में, संज्ञा पदबंध है। और यह जो है एक से अधिक पदों का समूह है और ये पद मिलकर एक इकाई का काम कर रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं, लेकिन एक साथ जुड़कर, परस्पर जुड़कर, बंधकर ये एक अर्थ दे रहे हैं, वह है कमीज के बारे में। और ये वाक्य का अंश है। दूसरी बात की जो है ये पूरा अर्थ दे रहा है, कमीज के बारे में अर्थ दे रहा है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है और इसमें उद्देश्य और विधेय एक साथ नहीं आता है। जैसे खो गई है, तो खो गई यहाँ पर जो है ये भी पदबंध है, क्रिया पदबंध। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जो है उद्देश्य नहीं है, विधेय है, तो एक साथ नहीं आते हैं। तो हम लोग पदबंध के 5 भेद जानते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो हमने संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध को इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है, आप उससे अवश्य देख लें। यहाँ हम लोग विशेषण पदबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की तरह विशेषण की परिभाषा भी है यहाँ पर कि विशेषण क्या है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कमीज, तो लाल यहाँ विशेषण है। तो विशेषण पदबंध क्या है? तो वाक्य में विशेषण की तरह काम करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि इसी उदाहरण से देखते हैं कि यहाँ पर कमीज कहीं खो गई एक वाक्य है, तो कमीज संज्ञा है, विशेष्य है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है इसके माध्यम से। अगर यहाँ पर सिर्फ लाल कमीज लिखा जाता तो ये विशेषण है, विशेषण पदबंध नहीं है। यह जो है विशेषण सिर्फ है, पद है ये। लेकिन विशेषण यहाँ एक शब्द में नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4 घटकों में आया है। तो यहाँ 3 भी देख सकते हैं, 1, 2, 3। मेरी लाल रंग की, ये पूरा आएगा, मेरी लाल रंग की। तो ये 4 घटक मिलकर देख रहे हैं कि ये विशेषक के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह हो गया आपका विशेषण पदबंध। जैसे मेरा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तो मेरा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तो ये संज्ञा पदबंध है। लेकिन मेरा तेज दौड़ने वाला यहाँ पर क्या है?
तो विशेषण पदबंध है। अगर सिर्फ तेज घोड़ा कहते तो क्या होता, तेज सिर्फ विशेषण होता, पद होता। लेकिन तेज दौड़ने वाला ये कई पद यहां पर हैं, इसलिए यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब मित्रों हम लोग इसके प्रयोग और पहचान के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिकतर कि विशेषण पदबंध का प्रयोग संज्ञा पदबंध के लिए होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये मेरी लाल रंग की कमीज, तो यहां पर ये संज्ञा पदबंध है और संज्ञा पदबंध के लिए विशेषक के रूप में यहां विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि मेरा तेज दौड़ने वाला घोड़ा। यही है। अब यहां पर देखेंगे ये जो है संज्ञा पदबंध है। घोड़ा का अगर लेते हैं और घोड़ा को यदि छोड़ देते हैं तो मेरा तेज दौड़ने वाला ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध, क्योंकि कई सारे पद मिलकर घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं, विशेषक के रूप में आ रहे हैं। तो अधिकतर समय हम यही देखेंगे कि विशेषण पदबंध का प्रयोग संज्ञा के पहले, संज्ञा पदबंध के पहले होता है। सर्वनाम पदबंध के साथ भी होगा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग हम लोग एक ही रूप में करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि विशेषण पदबंध का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, यानी वह संज्ञा पदबंध के साथ नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए कि वह लड़का बहुत अच्छा है। तो यहां देखेंगे पदबंध क्या है, यहां पर बहुत अच्छा पदबंध है और यह संज्ञा पदबंध के साथ नहीं आया है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हमें मिलेंगे जहां पर हम देख सकते हैं कि विशेषण पदबंध स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुआ है। अब तीसरी बात इसके प्रयोग को लेकर कि हमने दो बातें देखी कि विशेषण पदबंध का प्रयोग संज्ञा पदबंध के साथ होता है और स्वतंत्र रूप से भी होता है। लेकिन कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में ही होता है। इसका हम लोग बहुत अच्छा का प्रयोग हम लोग संज्ञा पदबंध के पहले कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा लड़का है कह सकते हैं, तो बहुत अच्छा लड़का है तो ये संज्ञा पदबंध के पहले हो गया, ये विशेषण पदबंध। लेकिन कुछ कुछ हमेशा स्वतंत्र रूप में ही प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तैयार है, निहाल है, ये दो विशेषण हमेशा स्वतंत्र रूप में कभी भी संज्ञा पदबंध के पहले नहीं आएंगे। जैसे वह लड़का तैयार है, एक वाक्य है, वह लड़का तैयार है, तो यहां पर यह विशेषण पद है। लेकिन जब लिखते हैं कि वह लड़का पूरी तरह तैयार है, तो यहां पर क्या होगा, तो पूरी तरह, यहां पर पूरी तरह तैयार विशेषण पदबंध होगा। उसी तरह हम लोग निहाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में ही होता है, संज्ञा पदबंध के साथ नहीं होता है। तो ये क्या है आपका, ये तैयार विशेषण है और पूरी तरह क्या है, विशेषण के बारे में बता रहा है, यानी विशेषक है वो। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा जो है वो क्या है, अच्छा विशेषण है, और बहुत क्या है, तो अच्छा के बारे में बता रहा है, तो ये अच्छा का जो है विशेषक है। तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि विशेषण पदबंध में विशेषक किस अर्थ में या किन किन अर्थों में प्रयोग होता है।
अगर हम जान जाएंगे उन्हें तो उसे पहचानना और भी आसान हो जाएगा। तो ये कई अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे एक एक करके हम देखते हैं। जैसे पहला अगर देखेंगे तो अधिकता के अर्थ में, अधिकता के अर्थ में विशेषक का प्रयोग होता है विशेषण पदबंध में। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया था कि बहुत अच्छा, इस तरह से अत्यंत कुशल, अत्यधिक लाल, ये सब क्या है, अधिकता का बोध करा रहा है। तो यहां पर बहुत जो है विशेषक वह अधिकता के अर्थ में प्रयोग होता है और अच्छा के अधिक होने की बात करता है। दूसरा अगर देखेंगे तो वह है तुलना, तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में जब हम किस तुलना करते हैं, लेकिन जब तुलना करते हैं तो अंत में विशेषण ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुमसे अच्छा, हमने देख लिया तुमसे अच्छा, तो तुमसे अच्छा यहां तुमसे जो है चला आ रहा है आपका तुलना के रूप में विशेषक का प्रयोग हो रहा है, और अच्छा क्या है, विशेषण है। जैसे मोहन से ईमानदार, ईमानदार लड़का कोई नहीं है, तो मोहन से ईमानदार यह भी चला आ रहा है आपका तुलना के अर्थ में, तुलना कर रहे हैं। तो ऐसे हम जो है विशेषण पदबंध को पहचान सकते हैं। तीसरा अगर देखते हैं तो वह है उपमा, उपमा के अर्थ में, अर्थ में। तो उपमा के अर्थ में क्या, जिसमें हम समानता दिखाते हैं, तुलना करते हैं एक का दूसरे से। तो यहां पर जो आएगा आपका उपमा के अर्थ में, जैसे मोहन जैसा, मोहन जैसा ईमानदार, यहां र होगा, नो आ गया था, ईमानदार। अब यहां देख रहे जैसा, यहां तुलना कर रहे हैं यहां पर, तो से भी वही काम हो रहा है, मोहन से ईमानदार, लेकिन वहाँ अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ उपमा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उपमा में जैसा, सा, के समान का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो मोहन जैसा ईमानदार या उसके जैसा ईमानदार, तो इससे हम लोग तुलना द्वारा भी, उपमा के द्वारा भी विशेषक को पहचान सकते हैं, और इस अर्थ में यह भी क्या है, विशेषण पदबंध है। चौथा देखते हैं, चौथा चला आएगा आपका लगभग, लगभग, लगभग के अर्थ में। जैसे लगभग सभी, लगभग सभी, लगभग सभी लोग आए हैं, तो लगभग सभी, तो यहां पर जो है यह विशेषण रूप में आ जा रहा है। तो सभी लोग आए हैं, तो ये सभी जो है विशेषण है, और यहां पर लगभग क्या आ जा रहा है, विशेषक आ जा रहा है। तो विशेषक में क्या है आपका, लगभग के रूप में। तो इसे भी हम पहचान सकते हैं। कोई 40-50 लोग या कोई 40-50 आम पड़े हुए हैं, या बोल सकते हैं कि लगभग 2-4 लोग नहीं आए हैं। इस तरह से हम लोग विशेषण पदबंध को पहचानते हैं। तो इन बातों का अगर हम विशेषण पदबंध को पहचानने में और प्रयोग करने में ध्यान रखेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।